हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों ये 2022 का 348 जीक्यू कोड का पेपर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि पिछली बार इसमें से इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। 2023 में इससे बहुत ज़्यादा आने क्वेश्चन के चांसेस हैं, तो फुल सोल्यूशन टोटली फुल सोल्यूशन आज की वीडियो में हम इसका बात करेंगे। यहाँ पे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे कई लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि इसका सोल्यूशन भी डालिए, तो आज की वीडियो में इसका सोल्यूशन लेके आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। तो यहाँ पे अगुड़ित अगुड़ित बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप लगा सकते हैं अगुड़ित। उसके बाद यहाँ पे मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन जो दिए हैं, लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता, और यहाँ पे 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्र पर एकाधिसूत्रता के कारण। तो राइट आंसर जो होगा 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिसूत्रता के कारण। ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगला है, डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार जिसे कहते हैं, ये इसका वाहक क्या होता है। तो एडीज मच्छर बिल्कुल राइट आंसर होगा, एडीज मच्छर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट दिया, अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। इनमें से सभी, बहुत से लोग यहाँ पे गोल्डन राइस लगा के आए, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे आपका इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और एक एक नंबर में पहला क्या है, अनिषेक फलन क्या है। अनिषेक फलन का मतलब है बिना निषेचन के जो फल बन जाए, यानी बिना निषेचन के जो फल बनते हैं उन्हें अनिषेक फलन कहते हैं। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, ऐसे फल बीज रहित होते हैं जैसे केला, अंगूर, लिख सकते हैं अनानास। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, अनुवांशिक कूट की दो विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता आप क्या लिख सकते हैं, कूट सार्वत्रिक है, कूट त्रिक होता है। दो विशेषताएं हो गई। लीडिक कोशिकाओं के कार्य क्या है। लीडिक कोशिकाओं का कार्य है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण। नेक्स्ट दिया हुआ है, रक्त ए समूह ए और ओ वाली पिता के बच्चों में किस प्रकार के रक्त समूह संभव होगा। एक तो ए होगा, एक बी होगा, एओ होगा और एक ओ हो जाएगा, और एक यहाँ पे फैद बी हो जाए, ए बी हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, वाहित मल क्या है। प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल के बीच मुख्य अंतर लिखिए। देखिए वाहित मल आपको ये यहाँ पे समझना होगा, जो इंसान प्रतिदिन अपना कचरा, गंदगी, सड़े गली चीजों को फेंकता है वही वाहित मल है, त्यागता है। वाहित मल प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार में, प्राथमिक वाहित मल उपचार में भौतिक विधियों को अपनाया जाता है, जैसे छानना, अवसादन आदि का उपयोग किया जाता है, जबकि द्वितीय वाहित मल उपचार में जैविक कारक जैसे माइक्रोकॉप्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप दो लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे दो मुख्य अंतर मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है दो नंबर के क्वेश्चन, मेंडल के पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है, ये आपको मैंने वीडियो भी डाल दिया, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन में मिल जाएगा। अब फिलहाल मैं बता भी देता हूं, यदि एक जोड़ी परस्पर विप्रेयसी लक्षणों को धारण करने वाले दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में तो केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, परंतु द्वितीय पीढ़ी में दोनों ही लक्षण अपने अपने प्रभाव को क्रमशः 3:1 के अनुपात में प्रकट करते हैं। ठीक है। ये मेंडल का पृथक्करण का नियम, मतलब पृथक हो जाते हैं। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, आप जानते हैं कि प्रकृति की संतुलितता को बनाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण सरकार से लिए इसके बहुत कदम उठाए गए। वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं, बहुत जगह यहाँ पे सैनिकों को तैनात किया गया, इस पे पाबंदी लगाई गई है शिकार करने पे, ये सब आप कदम उठाए गए। नेक्स्ट दिया हो, पेचिस के कारक लक्षण तथा बचाव के दो उपाय लिखे। पेचिस के कारक क्या पेचिस का कारक जो है वो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका होता है। और लक्षण क्या होंगे इसके, लक्षण यहाँ पे आपको दिया हुआ है। लक्षण में यहाँ पे रोगी को लगातार दस्त होने लगते हैं, उल्टियां होने लगती हैं, तेज बुखार आ जाता है, ये इसके लक्षण है। बचाव के दो उपाय, पानी को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए, भोजन को साफ सुथरे और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है। ये इसके दो उपाय हो गए। उसके बाद नेक्स्ट दिया, वास्टन तक क्रिक द्वारा डीएनए के मॉडल का नामांकित चित्र बनाना है, जो यहाँ पे आप बना लेंगे, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं दो कवक प्रतिजैविक क्या है, जो किसी रोग को लड़ने में सहायता करते हैं, वही प्रतिजैविक हैं। पहला पेनिसिलिन लिख सकते हैं, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दो आप लिख सकते हैं। प्रतिजैविक कवक प्रतिजैविक हैं।
उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया को समझाना है। यहाँ पे जो मादा भ्रूणपोष होता है वो जुड़ जाता है और एक प्रतिमुख कोशिकाओं में जो पाया जाता है अंड निषेचन पाया जाता है, अंड से यहाँ पे जुड़ जाता है तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अनिषेक जनन को परिभाषित करना, अनिषेक जनन यानी बिना निषेचन के जब जनन हो जाए तो वही अनिषेक जनन है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाना है। 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और एक नर मधुमक्खी जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं। तो ये आप 3 में वर्णन कर सकते हैं, जिसका मैंने एक वीडियो भी बना दिया है। नेक्स्ट दिया पॉलीड्रेमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सहित समझाना है। ये आपको लिख देना है, काफी विस्तार में लिखना होगा। फिर मनुस्थल ये पादपों तथा जंतुओं में अनुकूलन को लिखना, मतलब मनुस्थलीय पादप किस प्रकार वहां के लिए अनुकूल हो जाते हैं, जंतु किस प्रकार अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं, ये हमें वर्णन करना है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है। त्रिसंलयन क्या है और यहाँ का या कहाँ और कैसे संपन्न होता है आपको लिख देना है। द्विनिषेचन त्रिसंलयन सेम टू सेम है, 2 क्वेश्चन सेम आ गए हैं तो आप वही लिख सकते हैं। एस्कैरिस्ता क्या है, इसके बचा हुआ एस्कैरिस्ता मतलब शरीर में एस्कैरिस की जब मात्रा बढ़ जाती है तो एस्कैरिस्ता होती है। इस प्रकार एक पेचिश उत्पन्न हो जाती है एक प्रकार की, जिसमें रोगी को लगातार दस्त होने लगते हैं। और इसके बचाव के उपाय क्या हैं, साफ सुथरा भोजन करना चाहिए, गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे है, कह रहा है अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग कैसा, जीन चिकित्सा पहली हो जाएगी, दूसरी आपको यहाँ पे लिख सकते हैं डीएनए का, जो यहाँ पे डीएनए में जो बहुत सारी चिकित्साएं की जाती है वो आप लिख सकते हैं। समष्टि की 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखना है, आप लिख लेंगे। उसके बाद ये सब का मैंने एक वीडियो बना दिया जो आप चैनल पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये पूरा वर्णन करना है। ये दोस्तों क्वेश्चन है 3 नंबर का। फिर पॉलीमरेज पीसीआर का हमें संक्षेप में वर्णन करना है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान तथा सेंचुरीज पर टिप्पणी लिखनी है, आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 3 में दिया हुआ है, 3 नंबर का है, कह रहा है इनके बीच अंतर लिखना है, तो ये आप अंतर लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 5 नंबर में जो दिए फलों तथा बीजों के महत्व का उल्लेख करना है। ये सब तो आपको बुक से ही लिखना, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन, इनका सोल्यूशन आपको क्वेश्चन बैंक से ढूंढ के लिख लेना होगा। फिर मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है, इसके 2 अंगों के कार्य का वर्णन करना है, तो इसका भी मैंने वीडियो बना दिया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्रों की सहायता से मनुष्य के 2 लिंग संलग्न लक्षणों को, तो एक्स संलग्न लक्षण होते हैं, वाई संलग्न लक्षण होते हैं। लिंग संलग्न लक्षण मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उत्पन्न हो, जैसे वर्णांधता लिख सकते हैं आप, हीमोफीलिया लिख सकते हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लिख सकते हैं। या फिर अथवा में भी दिया हुआ है, अथवा में आप क्या लिख सकते हैं, इनमें से किन्हीं 2 का चित्र सहित वर्णन करना है, चित्र सहित आप लिख सकते हैं, तीनों में से किसी एक का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन है, किन्हीं 2 पे में टिप्पणी लिखनी है। बीटी फसल, जैव विविधता के हॉटस्पॉट, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, तो तीनों आसान है, आप लिख सकते हैं। या फिर अथवा में दिया प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताएं तथा उपयुक्त उदाहरणों को लिखना है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का वर्णन करना है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पेपर खत्म होता है, और यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जितने भी यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन आए थे सब मैंने पिछली बार पढ़ाए हुए थे, सारे मैंने वीडियो बना दिया था और इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट लास्ट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए वहां से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज का पेपर कैसा लगा। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।